बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू वीडियो नंबर 13। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने नए सबक की पढ़ाई करेंगे। सफ़ा नंबर खोलिए, पहले इंडेक्स फिल कीजिए। सफ़ा नंबर खोलिए 21। उसमें हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का वाक़या पढ़ेंगे। यहाँ डेट डालिए। डेट डालने के बाद सफ़ा नंबर 21 तारीख़ लिखिए। तारीख़ लिखने के बाद सबक का नाम है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को सहाबी कहते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत अच्छे सहाबी थे। वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद खलीफा बने। पहले मुसलमानों के हाकिम को खलीफा कहा जाता था। वो ख़ुद को हाकिम के बजाय खादिम समझकर कौम की खिदमत करते थे। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दोस्त और साथी थे उनको सहाबी कहते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीबी और बहुत अच्छे सहाबी थे। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो उसके बाद आप खलीफा बने। पहले ज़माने में मुसलमानों के जो हाकिम जो हुकूमत करते थे उनको खलीफा कहा जाता था। वो ख़ुद को हाकिम यानी हुक्मरान के बजाय खादिम समझकर लोगों की खिदमत करते थे, अपने कौम की खिदमत करते थे। खलीफा बनने से पहले आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मदीने की गरीब औरतों के काम किया करते थे। जैसे किसी को बाज़ार से सौदा ला दिया, किसी के यहाँ पानी भर दिया, किसी का कोई काम हुआ तो कर दिया। खलीफा बनने के बाद भी आप इन बेसहारा औरतों के काम इसी तरह करते रहे। जब खलीफा बनने से पहले आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मदीने की गरीब औरतों के काम किया करते थे। छोटे मोटे जैसे बाज़ार से सौदा ला दिया, किसी के यहाँ पानी भर दिया, किसी को भी जो भी ज़रूरत पूरा कर दिया करते थे। और खलीफा बनने के बाद भी आपने ये काम अपना जारी रखा। मदीने में एक गरीब बुढ़िया का घर था। ये बुढ़िया अंधी थी और इसका कोई रिश्तेदार भी ना था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साथियों में से एक थे। वो चाहते थे कि इस बुढ़िया के घर के काम कर दिया करें, लेकिन जब वो आते तो उन्हें मालूम होता कि इसका सारा काम काज कोई दूसरा शख्स पहले ही कर गया है। मदीने में एक अंधी थी बेचारी बुढ़िया, उसको नज़र नहीं आता था, रहती थी, उसका कोई रिश्तेदार भी ना था। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो दूसरे खलीफा थे वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साथियों में से थे। वो चाहते थे कि इस बुढ़िया के घर का काम कर दिया करें, लेकिन जब उस बुढ़िया के घर जाते तो काम उसका पहले से किया हुआ होता था। जब कई बार ऐसा हुआ तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बड़े हैरान हुए कि खुदा जाने वो कौन शख्स है जो मुझसे भी पहले यहाँ आकर बुढ़िया के लिए पानी भर जाता है, सफाई सुथराई भी कर देता है और दूसरे काम भी निपटा जाता है। एक दिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बुढ़िया के घर के पास छुप कर बैठ गए और इंतज़ार करने लगे कि देखें बुढ़िया का काम करने कौन आता है। कई बार ऐसा हुआ कि हज़रत उमर फ़ारूक ने कोशिश की कि उस बुढ़िया के घर का काम करके जाएं, लेकिन जब वो आते तो उसका काम पहले से किया हुआ होता था। तो अब वो परेशान हुए, कौन है जो मुझसे पहले आके सारा पानी भी भर देता है, सफाई भी कर देता है, सारे काम उसके जो है वो करके चले जाते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि आप जो है उस बुढ़िया के घर के करीब छुप कर बैठ गए और इंतज़ार करने के देखते कौन ऐसा शख्स है जो उसके घर का सारा काम मेरे आने से पहले कर देता है। थोड़ी देर बाद एक शख्स आया और इस बुढ़िया का काम करने लगा। हज़रत उमर फ़ारूक ये देखकर हैरान रह गए कि वो मुसलमानों के खलीफा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे प्यारे सहाबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थे। हमें इस वाक़े से सबक मिलता है कि जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी कमज़ोरों और ज़ईफ़ों की इतनी मदद करते थे तो हमें चाहिए कि ज़रूरतमंदों की मदद उनके मांगने से पहले करें, ताकि हमारा रब भी हमसे राज़ी हो और हमारे मुल्क के हालात भी बेहतर हों।
تو کیا ہوا، چھپ کے بیٹھ گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب دیکھا کہ ایک شخص آیا اور آ کر اس بڑھیا کے کام کرنے لگا، حضرت عمر فاروق بہت زیادہ حیران ہو گئی دیکھ کر کہ یہ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. وہ یہ دیکھ کر کے حیران ہو گیا. ہمیں اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں کمزوروں کی، ضعیفوں کی مدد کریں، اور چاہیں تو ضرورت مندوں کی مدد کریں. ان کی مانگنے سے پہلے ان کی ضرورت کو پورا کر دیں، کیونکہ ہم کسی ضرورت مند کی مدد کریں گے اس سے ہمارا اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اور ہمارے ملک کے حالات بھی بہتر ہوں گے. پیارے بچوں، اس سبق کو آپ 2 سے 3 دفعہ بہت اچھی طرح پڑھائی کیجیے گا. ریڈنگ اپنی بہت زیادہ اچھی کیجیے. آپ کی ریڈنگ اچھی ہوگی تو آپ کو کوشچن آنسر یاد کرنے میں بھی آسانی ہوگی. میری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.